जो प्रशांत किशोर ने किया कि एक पूरा बीजेपी का गढ़ जैसी सीट के अंदर, तो वहां पे ऑपोजिशन भी खत्म हुआ, बीजेपी भी आ रही। तो आपको क्या लग रहा है, समाज में कुछ करवट आ रही है कि अब कोई नया ऑपोजिशन क्रिएट करने की तरफ समाज बढ़ रहा है, कि जो ये ऑपोजिशन है वो बहुत क्वेश्चन है इस ऑपोजिशन के ऊपर। तो क्या समाज अब एक नया ऑपोजिशन आपको लगता है क्रिएट करने वाला है बीजेपी के सामने? जो हम जिसको अपोजिशन मानते हैं या रीजनल पार्टी मानते हैं, वो प्रैक्टिकली पारिवारिक कंपनियां हैं, वो पार्टियां है ही नहीं। तो रियल अपोजिशन, आइडियोलॉजी बेस अपोजिशन, वो लाना है तो इनको पहले खत्म करना पड़े। रीडेवलपमेंट कहाँ होती है? उसी प्लॉट पर होती है। तो वो प्लॉट पर जो पुरानी बिल्डिंग है वो गिरानी पड़ती है। तो ये अपोजिशन गिराने की प्रक्रिया वोटर ने शुरू की है, बीजेपी ने नहीं की है। बीजेपी को अपनी जगह बैठे रहना है। अगले 25-30 साल बीजेपी के इर्द गिर्द इंडिया की पॉलिटिक्स घूमेगी। अल्टरनेटिव तब आएगा जब वोटर उसको बनाएगा। और ये साफ है कि इनको, मुझे एक बोलो कि बीजेपी ने तय किया था कि हम कांग्रेस को हराएंगे, और इसलिए बीजेपी एक्यूमुलेट करती गई, कंसोलिडेट करती गई जो एंटी कांग्रेस वोट था। 74 में बीजे जनसंघ के सिर्फ 3 या 4 एमएलए थे गुजरात में, और 95 आते आते 20 साल में बीजेपी गुजरात की प्रमुख पार्टी बन गई। क्योंकि उस वक्त जो सोशलिस्ट पार्टी वगैरह थी वहां, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग एंटी कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि सोशलिस्ट है वही कांग्रेस के साथ जाने लगे, कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ जाने लगे। तो उनका जो जहां ट्रेडिशनल एंटी कांग्रेस वोटर था, वो अपनी पार्टियां नहीं कर रही है तो छोड़कर बीजेपी के पास आ गए। बीजेपी के जीत में मैं मानता हूं कि 5-7% से ज्यादा हिंदुत्व नहीं है, 10%। इतना कम नाइन्टी मानते हैं आप? परसेंट एंटी कांग्रेसिज्म है, 90% एंटी कांग्रेसिज्म है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. निकल आए। अगर लोकसभा में इतनी बुरी तरह से नहीं हारते तो विधानसभा में इतनी तगड़ी सीटें नहीं जीत पाते। हिंदू रिएक्ट होता है, हिंदू एक्ट नहीं करता, ये आप समझो। वो जो बुलडोजर बाबा की लाइन थी, बटोगे तो कटोगे, ये हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक चल गई। और आप देखो कि आज जो जेनजी ने सत्यानाश किया है नेपाल का, उधर उनको फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देगा। जो अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुआ था, उसके बाद में बार बार बोल रहा था कि इसकी रिएक्शन इंडिया में आएगी। और हरियाणा में सारे लोग बोल रहे थे, क्या बात कर रहे तू, हरियाणा में तो बीजेपी बीजेपी वाले मेरे साथ बेट लगाते थे हारेंगे। मैंने बोला नहीं, देखो हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, ये मैं लगातार बोलता रहा। और जब हो गया तो बोलते अरे कमाल, अरे कमाल नहीं है। वोटिंग जो होता है ना, वो माइंड सेट होता है। वोटिंग माइंड सेट होता है। आपको इंसान की रास्ते पर चलने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए। अब वो प्रदीप गुप्ता वगैरह बंगाल गए, बोलते लोग बोलने को तैयार नहीं। अरे बोलने को तैयार नहीं, उसका मतलब क्या? ममता के खिलाफ बोलने को डर रहे हैं। अगर 75-80% लोग ओपिनियन पोल के लिए बोलने को राजी नहीं है, उसका मतलब वो ममता के खिलाफ बोलने को राजी नहीं है, डर रहे हैं। तो वो ममता के खिलाफ जाएंगे। तो मैंने वो 200 हो गया बोला तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं था, मैं वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ता था। भाऊ, उत्तर प्रदेश कैसा लगता है आपको? क्योंकि महाराष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी हार 24 के अंदर उत्तर प्रदेश में हुई थी, और उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव स्टेट भी है, और 10 साल से शायद भारत के हिस्ट्री में कोई 10 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। तो वो भी एक फैक्टर होगा ही, वो प्रो है या एंटी है। तो उत्तर प्रदेश आज की डेट में आपको किस तरह दिखता है भाऊ?
मैं कि स्टेटस को रहेगा या 300 क्रॉस करेगी बीजेपी। अच्छा। 300 क्रॉस करेगी। और इसका कारण हम्म। जितना बुलडोजर बाबा का क्रेडिट होगा, उतना ही अखिलेश और राहुल गांधी का होगा। क्योंकि देखो, एक बात होती है ना, ये कोई फिल्म नहीं है कि इसके साथ ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, चलो हम अब विलन के साथ घूमने लगेगी लड़की। ऐसा नहीं होता। ये आम जनता के जिंदगी की बात है। हम्म। नहीं, हमको ये क्या बोलते हैं वो, अयोध्या में दान चोरी हो गई, तो चलो हमारे घर में रेप हो तो चलेगा, लेकिन बाबा को हटाएंगे नहीं, करेंगे लोग। ये सोचो आप। जब अखिलेश की, मैं आपको बिहार की बात बोलता हूँ, बिहार में वो जो राजीव रंजन है, वो जो करता है माहौल क्या है, हम्म। मैंने उसका एक वीडियो देखा था। 12-15 स्कूल की बच्चियां थी यूनिफॉर्म में, तो वो पूछ रहा था कुछ कुछ कुछ। फिर बोला, तो मुख्यमंत्री कौन चाहिए आपको, क्या लगता है, राहुल गांधी, तेजस्वी या नीतीश वगैरह। तो वो लड़कियां बोली, नहीं 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 नहीं, तेजस्वी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोला क्यों? ना, हमें भी 4 के बाद, शाम को 4 के बाद घर से बाहर रहना है। और उसके बाद जब वो वीडियो खत्म होता है, तब उसने बोला ये मुस्लिम लड़कियां थी। अब ये साइको पॉलिटिकल एनालिसिस जरूरी होता है। अब ये 12-15 साल की बच्चियां है, ये तो जंगल राज का भाषण सुनने मोदी के रैली में गए नहीं थे। तो 4 बजे के बाद बाहर निकलना डेंजरस आरजेडी के कारण होता है, और आरजेडी तेजस्वी रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात इन बच्चियों के दिमाग में कहां से आई? तब मैंने सोचा, इसका मतलब इनकी माँ, इनकी मौसी, इनकी बुआ घर में महिला बोल रही है। अगर 10-15% मुस्लिम महिला सिक्योरिटी के लिए तेजस्वी के खिलाफ जाएगी, तो बीजेपी और नीतीश बिहार में 200 क्रॉस करेंगे। ये साइको पॉलिटिकल एनालिसिस था, ओपिनियन पोल नहीं था मेरा। हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, या बंगाल हो, बिहार हो, ये मैंने मुंबई में बैठकर अंदाज बनाए और सही निकले। तो क्या मैं ज्योतिषी हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं वहां के लोगों के जो वीडियो आते हैं, वो आम लोग बोलते हैं, उनको पढ़ना चाहता हूं, उनका दिमाग पढ़ना चाहता हूं। क्या होता है, वरना हम अपने दिमाग में वही देखते हैं, वही देखते हैं, और वही गड़बड़ हो जाती है। तो ये सिंपल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आराम से बुलडोजर बाबा निकल जाएंगे, और मोदी प्रचार को नहीं गए तो भी बुलडोजर बाबा रिपीट हो गए। और ये इसका क्यों? सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी है। महिला की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। आप बाकी सब, आप 3,000 रुपए दोगे, 2,000 रुपए दोगे, लेकिन रेप होगा तो मैं क्या करूं? कोई डाका डालेगा तो मैं क्या करूं? तो ये पैसा हो या संपत्ति हो, जो कुछ साधन है, उसका इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। अगर जिंदा रहना है तो बुलडोजर बाबा की सिक्योरिटी चाहिए। जी भाव, जी भाव। ये बहुत है। देखो, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके आधार पर फैक्चुअल नहीं होता, थीसिस एक होता है। आप समझो, थीसिस एक होता है और प्रैक्टिस अलग होती है। मेरा दोस्त था, 10 साल मिला नहीं था, फिर उसका बच्चा था छोटा, मैंने देखा था, और मैं अमेरिका से लौट रहा हूं, तो अरे उसके पास जाना है तो उसके बच्चे के लिए कुछ लेके जाओ। तो मेरे दिमाग में 3 साल का बच्चा है, वो थियरी है। अगर मैं 3 साल के बच्चे के लिए शर्ट या टी शर्ट लेके जाऊंगा, तो पहुंचूंगा, तब तो वो बेटा 16 साल का, 15 साल का हो गया है। तो वो थियरी उस शरीर पर नहीं बैठती जैसी टी शर्ट नहीं बैठती। तो इसलिए प्रैक्टिकल माहौल देखना पड़ता है, परिस्थिति देखनी पड़ती है। एनालिसिस में गड़बड़ वही होती है, भाव वरना मेरा गड़बड़ होने की जरूरत। भाव मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक टर्म दिया दिमागी नक्सल, इससे पहले कुछ टर्म था अर्बन नक्सल, आपने तो कम्युनिस्ट से देखते हुए पूरी विचारधारा देखी है। तो ये दिमागी नक्सल कितना डिफरेंट है उस जमाने के कम्युनिस्ट से, जो सब कुछ एजेंडा नैरेटिव पे कंट्रोल करते थे, या ये उससे बहुत कम है या ज्यादा खतरनाक है? किस तरह देखते हैं? क्यों आपको लगा प्रधानमंत्री को ये टर्म बोलने की जरूरत फील हुई?
वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी लड़की को छेड़ा जाता है ना, तो ऐसा कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है कि वो लड़की छोड़कर उसकी सहेलियों को भी पता नहीं चलता क्या हुआ है, लेकिन वो उखड़ जाती है। उसको छेड़ना बोलते हैं। कि ये जो दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल किया है ना, उसको मैं छेड़ना बोलता हूं। मोदी जी ने आम जनता को उकसाया है कि जो कानून काम नहीं कर सकता वो आपको करना है। ऐसे दिमागी नक्सल है, उसका बंदोबस्त आप करो। जैसे मेट्रो में गाली देने वालों को मारा है, बंगाल में सड़े अंडे और टमाटर फेंके जा रहे हैं, उसको मैं उकसाना बोलता हूं। आपको इनको आप पकड़ो, पुलिस नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी। ये गंदगी है जो दिमागी नक्सल है, वहां से असली नक्सल निकलते हैं। ये कीड़े की जगह है, वो कीड़े की जगह आप अपने अपने मोहल्ले में साफ करो। और ये गधे खुलकर हाँ 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 आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, तो ये पीटे जाएंगे, ये पीटे जाएंगे, समझो।